हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इनको आगे बढ़ने के लिए और देश की आज़ादी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहीं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की बायोग्राफी के बारे में। सबसे पहले इनके अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। तो महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 जुलाई 1906 को। तो 23 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। अलीराजपुर जिला, जो अलीराजपुर जिला है, जो झाबुआ से अलग होकर मध्य प्रदेश में अब बना है, पहले यह झाबुआ में था। तो ये अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक। और इनके जो पिता थे वे थे पंडित सीताराम तिवारी। पंडित सीताराम तिवारी इनके पिता थे और इनकी माता का नाम था जगरानी देवी, है ना। तो माता का नाम जगरानी देवी और इनके जो पिता थे उनका नाम था सीताराम तिवारी। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है मे भी। तो ये इनके माता और पिता का नाम था। अलीराजपुर जिला भावरा में इनका जन्म हुआ था। उस समय झाबुआ में था यह। फिर इसके बाद इनके बचपन का जो नाम था, जो चंद्रशेखर आजाद थे, इनका बचपन का नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, इनके बचपन का नाम था। तो प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बहुल क्षेत्र था। झाबुआ का जो जिला है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा है वहाँ के लोगों की, वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है। तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र भावरा गांव में इनका पूरा प्रारंभिक जीवन बीता था। सिर्फ 14 साल के थे जब इन्होंने गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो 1921 में चल रहा था, में इन्होंने भाग लिया। और इनकी पहली बार जो गिरफ्तारी हुई थी वह 14 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है। और यहीं से चंद्रशेखर जो थे, उनका आज़ाद नाम जुड़ गया इनके साथ ही। इनके साथ जो आज़ाद नाम था, जो इनका जो बेसिक नाम था, वैसे तो चंद्रशेखर तिवारी था, सीताराम तिवारी था, लेकिन इनके साथ आज़ाद कैसे जुड़ा? तो जब यह इसमें पहली बार गिरफ्तार हुए थे इनके साथ, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो इनका नाम था, वहां से इनके नाम के साथ आज़ाद नाम जुड़ गया। कैसे जुड़ा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया गया इनके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ठीक। काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जिससे वो बहुत सारे हथियारों को खरीद सके। जो काकोरी लूट थी, है ना, उसको अंजाम दिया। फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए कैसे इन्होंने कार्य किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे 8 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। इसके द्वारा इन्होंने संकल्प किया कि वे कभी भी पकड़े जाएंगे, वो कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें कभी फांसी दे सकेगी। यह उनका संकल्प था। ठीक है। फिर बेखौफ अंदाज तथा अंग्रेज के हाथों में कभी जीवित गिरफ्तार न होने की इनकी जो प्रतिज्ञा पर वह हमेशा अडिग रहे और अपने इसी प्रतिज्ञा के कारण वह पूरे विश्व में जाने जाते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार अपने कारनामों से जो थे, जो अलग अलग तरह के वो कार्य कर रहे थे, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे। और जैसे कि वो उनमें छुपने की बहुत ज़्यादा कला थी, मतलब अलग अलग तरह के वेश बनाकर वह छुप जाते थे, जिससे अंग्रेज जो थे उन्हें कभी पकड़ नहीं पा रहे थे। और इसी के कारण क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अंग्रेजों को इतना नाक में दम करके इन्होंने रखा हुआ था उस समय पर। ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद थे 8 सितंबर 1928 को दिल्ली से, जैसा कि बताया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। फिर अनजाने एवं रोचक तथ्य देखते हैं इनके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इनके बारे में जो इन्होंने की हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे लगातार अपने कारनामों से अंग्रेजों को गुरूर को चकनाचूर करते रहे। कैसे कि क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी भी इनके हाथों में नहीं आएंगे, अंग्रेज उन्हें कभी भी छू नहीं सकेंगे और कभी भी फांसी पर नहीं चढ़ा सकेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, काकोरी कांड में उन्होंने काकोरी कांड, जो काकोरी लूट थी, उसे अंजाम दिया। काकोरी लूट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे लूटे, जिसके बाद उन्होंने हथियारों को खरीद सके। ठीक है। फिर 1921 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया, पहली बार जेल गए। फिर उसके बाद 1922 में क्या हुआ कि चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक। फिर काकोरी लूट जो हुई वह गोरखपुर और लखनऊ, जो लखनऊ के पहले के स्टेशन है काकोरी, वहाँ पर यह लूट हुई, जिसमें करीब कुछ पैसे वहाँ पर 4000 समथिंग कुछ पैसे वहाँ पर जो आज़ाद और उनका ग्रुप था उनके द्वारा
वहां पर लूटे गया। फिर उसके बाद उससे हथियारों को खरीदा गया। ठीक। फिर इस केस में करीब 10 साल तक चला था, जिसके बाद उसमें करीब 10 लाख रुपए तक का खर्च हुआ था इस केस को पूरा समाप्त करने में। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे, जिन्होंने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया था चंद्रशेखर आजाद जी ने। फिर वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व सरदार भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्य साथियों में से एक थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, सरदार भगत सिंह थे, इन सब के साथ इन्होंने कार्य किया है। 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के अचानक बंद करने की घोषणा से उस समय जो था काफी ज्यादा लोगों को दुख हुआ बहुत ही, क्योंकि उस समय बहुत ही अच्छा वह आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसमें करीब जो गोरखपुर का एक एरिया था चौरा चौरी का, वहां पर करीब जो पुलिस स्टेशन था वहां पर 22 या 23 जो लोग थे उनको जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण जो 1922 का असहयोग आंदोलन था उसे गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो जो क्रांतिकारी लोग थे उनके अंदर यह काफी ज्यादा बुरा प्रभाव था इसका एक तरह से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा उस समय पर चल रहा था असहयोग आंदोलन। तो इनके अंदर जो विचारधारा थी वह काफी ज्यादा उनको आहत हुआ इसके कारण। फिर इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अचानक बंद किया। फिर उसके बाद क्या विचारधाराओं में उनके बदलाव आया। वे क्या हुआ, वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सक्रिय सदस्य बन गए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। फिर 9 अगस्त 1955 को उन्होंने चौरा चौरी काकोरी कांड किया। ठीक है, काकोरी कांड के बाद हथियारों की, जैसे उस समय क्या थी, ब्रिटिश जो थे वो पूरी तरह से अथॉरिटी में थे, तो उनके पास हथियार कैसे आएंगे, उनके पास ना पैसे थे। तो काकोरी कांड के थ्रू वहां पर उन्होंने पैसे को जो पैसे थे काकोरी कांड को अंजाम दिया। फिर उसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हुए। फिर काफी हथियार भी उनके एसोसिएशन के पास आए। चंद्रशेखर आजाद ने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी झांसी के पास। ठीक है, जहां वे सन्यासी का वेश में रहते थे। तो वेश बदलने में काफी ज्यादा माहिर थे चंद्रशेखर आजाद। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज को उनके इस गुप्त ठिकाने के बारे में पता चला तो स्त्री का वेश बनाकर वे अंग्रेज को चकमा देने में फिर कामयाब रहे। जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता भी चला उसके बाद भी वो वहां से निकलने में कामयाब रहे। जलियांवाला गोलीकांड जो हुआ था 19 अप्रैल 1919 को, तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में आदिवासियों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था चंद्रशेखर आजाद ने। वे सदैव अपने साथ एक माउजर, ऑटोमेटिक पिस्टल जो होती है उसे बोलते हैं माउजर, उस समय पर तो रखते थे। तो आजाद रूस जाकर स्टालिन, है ना, जो आजाद रूस था, रूस के स्टालिन थे, रूस जाकर वे स्टालिन से मिलना चाहते थे और उनसे मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू से 1200 रुपए की सहायता राशि मांगी थी। तो वो रूस जाना चाहते थे स्टालिन से मदद मांगने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए। तो उनकी अंतिम मुठभेड़ थी वह इलाहाबाद की एक पार्क जो है आजाद पार्क, अब के नाम से उसे आजाद पार्क जानते होंगे, पहले वो अल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं उसे, अब वह आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें वहां पुलिस ने घेर लिया, उन पर गोलियां चलाई, दागनी शुरू करी दोनों ओर से, वह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। फिर मुठभेड़ चलती रही। फिर अचानक सभी क्या हुआ, अब आजाद के पास एक ही गोली बची, तो उन्होंने क्या किया, गोलियां जो अपोजिट साइड था वहां पर काफी ज्यादा गोलियां थी, लेकिन अब इनके पास एक ही गोली बची थी। तो उन्होंने क्या किया, अंतिम गोली, जैसा कि उन्होंने अडिग रहा अपने प्रण पर कि जो अंग्रेज हैं उन्हें कभी छू नहीं सकेंगे और ना ही उन्हें कभी फांसी पर चढ़ा पाएंगे, तो उन्होंने अंतिम गोली जो थी वह अपने को खुद ही मार ली, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। वही पेड़ के नीचे उनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी एक मूर्ति बनाई गई है उसी पेड़ के जस्ट सामने। तो मध्य प्रदेश में जिस गांव में वह रहते थे उनका नाम जो था, उसका नाम था धीमापुर, उसे बदलकर अब आजादपुरा रख दिया गया है। तो इलाहाबाद का जो पार्क जहां पर निधन हुआ था, पार्क को स्वतंत्रता के बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम रखा गया है। पंडित जी देश के सच्चे वीर सपूत थे, जिनकी शहादत आज भी देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा भर देती है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और पुलिस बल के बीच भयंकर गोलीबारी हुई थी। आखिरी गोली बचने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली और इस तरह देश के सच्चे वीर सपूत शहीद हो गए। तो अब जैसा कि आपको पता है कि आनंद भवन एक जगह है जहां पर नेहरू जी रहते थे। तो ऐसा हुआ कि वहां पर उन्हें बुलाया गया था नेहरू जी से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर नेहरू जी उन्हें नहीं मिले।
तो जिसके बाद क्या हुआ कि अल्फ्रेड पार्क से जो आनंद भवन है वहाँ से वे अल्फ्रेड पार्क चले गए। इसी बीच उनकी जो जानकारी थी वह पुलिस बल को, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनको दे दी गई कि ये यहाँ पर स्थित है। तो वहाँ पर चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनको घेर लिया, चारों तरफ से गोलीबारी हुई। लास्ट गोली बचने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली, जैसा कि उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि कभी भी कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा, यह उनका प्रण था। ठीक है, तो फिर 27 फरवरी 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि अभी देखा आपने, 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ था, है ना। 25-26 साल की एज ही थी, और काफ़ी इनका जो पर्सनालिटी थी वह काफ़ी बहुत ही शानदार थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह पेड़ के पास इनकी मृत्यु हुई थी, और यह इनकी ओरिजिनल तस्वीर है। ऐसा ही एक स्टैचू वहाँ पर आज़ाद पार्क में बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार स्टैचू है। अगर आप कभी प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ आज़ाद पार्क में आप ज़रूर जाइए। ठीक है, तो यह जो वीडियो है यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।